नमस्कार मित्रों, राजस्थान एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट संस्कृत के परीक्षा 2018 के हल प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आने वाली 16 सितंबर को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है और जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2020 देना चाहती है, जो संस्कृत विषय से यूजीसी नेट दे रहे हैं, उनके लिए मैं लेकर आया हूँ 2018 का हल प्रश्न पत्र। उसके बाद 19 का हल करेंगे और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं यूजीसी नेट 11 परीक्षा 2018 का हल प्रश्न पत्र, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जो फर्स्ट पेपर है उसके भी वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है, शाखायन शाखाया संबंध वर्तते। शाखायन शाखाया संबंध वर्तते। शाखायन शाखाया का संबंध किससे है? अथर्ववेदेन, ऋग्वेदेन, सामवेदेन, कृष्ण, यजुर्वेदेन। तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेदेन, यानी शाखायन शाखा का संबंध ऋग्वेद से है। दूसरा प्रश्न, द्रायण स्रोत सूत्रम कस्य वेदस्य विदिते। द्रायण स्रोत सूत्रम किस वेद में विद्यते? द्रायण स्रोत सूत्रम किस वेद से संबंधित है? तो इसका उत्तर है सामवेद से संबंधित। हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद जो संगीत का वेद माना जाता है, तो द्रायण स्रोत्र सूत्रम सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एत द्वैचो जतिरम पिमृष्टा आयतेर गोसानुत्रा युगानि इति मंत्रासो वर्तते। यानी एत द्वैचो जरी तम अपि अमृष्टा आयते घोष अनुत्तरा युगानी। इस मंत्र का संबंध किससे है? तो तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर है विश्वामित्र नदी सूक्ति। विश्वामित्र नदी सूक्त से संबंध इस श्लोक का है। अदस्नेषु उचितम संबंध युक्तम विकल्प चुनत। कि सामने दिए गए उचित विकल्पों को चुनिए। यो रंध्रस्य च उदिता ये कृष्यसे। कौन से देवता को कहा जाता है? राजंतम अवधारणाम गोपामृष्य दिव्यम विश्वम प्रतिचि सपृथ उदिस्थानात् अहम सुबे पितरमस्य मूर्धनि। तो किस संबंध का किस देवता से के बारे में पूछा गया? राजंतम अवधारणाम गोपामृष्य दिव्य। तो चौथे क्वेश्चन का उत्तर ये है कि यो रंध्रस्य च उदिता ये कृष्य, ये इंद्र देवता से संबंधित है। ये विकल्प सही है कि जो यो रंध्रस्य च उदिता ये कृष्य से ये जो संबंध है इंद्र देवता का संबंध है। बाकी के जो है वो राजंतम हरणाम पृथ्वी सुख से लिया गया है, तो इसके सामने इंद्र विष्णु सुख दिया गया, ये गलत है। तो इसका जो सही है वो ए ऑप्शन सही है, यो रंध्रस्य च उदिता ये कृष्य से इंद्र देवता का संबंध है। यो वागते ददाति सुंदरम वसु। अत्र वागते पदस्य को अर्थ कि यो वागते ददाति सुंदरम वसु, इस वागते पदस्य का क्या अर्थ है? वागते शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर जो वागते शब्द इसका क्या अर्थ है? तो पांचवें का सही उत्तर है यज्ञकृत्री। यज्ञकृत्री यानी वागते का सही अर्थ है यज्ञकृत्री। नेक्स्ट, नाम आख्याताभ्याम युक्ता अपि उपसर्गा वाचका भवन्ति इति कै मन्यते। नाम आख्याताभ्याम युक्ता अपि उपसर्गा वाचका भवन्ति इति कै मन्यते। इसका सही उत्तर है गार्गी। इसका सही उत्तर है गार्गी। वेदेषु एव प्रयुज्यते प्रत्यय। वेदेषु एव प्रयुज्यते प्रत्यय। वेदेशों में कौन से प्रत्यय का उपयोग किया
गए। वेदुषु एव प्रयुज्यते प्रत्यय कि वेदुषु एव में कौन से प्रत्यय का उपयोग किया गया है? तो अध्यय प्रत्यय का उपयोग किया गया है। इस शब्द में वेदेष्वेव में अध्यय प्रत्यय का उपयोग किया गया है। यस्मान ऋते विजयन्ते इत्यत्र यस्मात् पदे कै गृह्यते। यस्मान ऋते विजयन्ते इत्यत्र यस्मात् पद किससे संबंधित है? तो 8वें का सही उत्तर है इंद्र। यस्मात् पदेन कै गृह्यते, यस्मात् पद के लिए इंद्र को बताया गया है। ऋग्वेद से कस्मिन् मंडले विश्वामित्र नदी स्वांत सूक्तम विद्यते। ऋग्वेद के कौन से मंडल में विश्वामित्र नदी स्वांत सूक्त का उल्लेख है? विश्वामित्र नदी स्वांत सूक्त का उल्लेख किस मंडल के अंदर है? तो 9वें में इसका उत्तर है सही तृतीय मंडल के अंदर इसका सही उत्तर है, यानी विश्वामित्र नदी स्वांत सूक्त का संबंध तृतीय मंडल से है। ऋग्वेद में तृतीय मंडल के अंदर विश्वामित्र नदी स्वांत सूक्त का उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट भागम अतिरिच्य निरुक्ते कति अध्याय सन्ति। परिशिष्ट भागम अतिरिच्य निरुक्ते इति अध्याय सन्ति, कितने अध्याय है? तो इसमें द्वादश यानी 12 अध्याय है इसमें। उसके बाद में चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रचोदयात् इति कस्मिन् लकारे रूपम अस्ति। प्रचोदयात् के अंदर कस्मिन् लकारे रूप है? ये गायत्री मंत्र का जो जिसमें काम आता है ओम भूर्भुवः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये अंतिम वर्ड है गायत्री मंत्र का, तो उसमें कि कौन से लकार का ये रूप है? तो इसका सही उत्तर है लेट लकार। प्रचोदयात् लेट लकार का रूप है। स जातो अति रिच्यते इत्यत्र पदेन कै गृह्यते। स जातो अति उच्यते इत्यत्र में स पद किससे संबंधित बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है पुरुष सूक्त, यानी पुरुष को बताया गया है। स जातो अति रिच्य पुरुष को बताया गया है। वैदिक ग्रामर इत्यस्य ग्रंथस्य प्रणेता वेदीय विद्वान कै। यानी वैदिक ग्रामर के इस ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता है 13वें का सही उत्तर है ए मैकडोनल। ए मैकडोनल इसका सही उत्तर है। वैदिक ग्रामर के प्रणेता ए मैकडोनल है। सामवेदीय षड्ज मध्यम पंचम स्वरा कत्मे त्रयस्वरस्य अंतर भवति। 14 में सही उत्तर है सवृति। सामवेद के षड्ज मध्यम पंचम स्वर्ग में त्रयस्वर से अंतर भवति क्या होता है? सवृत होता है। नेक्स्ट, बृहति छंद से अक्षराणाम संख्या विदिते। बृहति छंद के अक्षरों की संख्याएं कितनी होती है? बृहति छंद में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? तो 15वें का सही उत्तर है 36। बृहति छंद में 36 अक्षरों की संख्या होती है। बृहति यानी 36 अक्षरों की संख्या। 10 पौर्णमास अष्टयागी अनुयाजानाम संख्या विदिते। 10 पौर्णमास अष्टयागी अनुयाजानाम संख्या विदिते। तो 10 पौर्णमास के अष्टयाग में कितनी संख्या का विधान किया गया है? इसका सही उत्तर है एकादश, यानी 10 पौर्णमासे अष्टयागे अनुजानाम एकादश संख्या विधेते। वृक्षस्य नुते पुरुहूतवया। वृक्षस्य नुते पुरुहूतवया इत्यत्र नु विद्यते। यहाँ पर नु का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर 17वें का सही उत्तर है उपमार्थ्य। इसका सही उत्तर क्या होगा? उपमार्थ्य, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। उपमार्थ्य वृक्षस्य नुते पुरुहूतवया इत्यत्र नु का अर्थ उपमार्थ्य है। नियतवाचो युक्त्यो नियत अनुवर्त्या भवन्ति इति कथनं वर्तते। नियतवाचो युक्त्यो
नियत अनुप्रिया भवन्ति। इसका सही उत्तर है कोत्स्य। ऋक् संहिताया समुपलब्ध भाष्येषु प्रथम भाष्यकार विदिते। ऋक् संहिता का समुपलब्ध में भाष्य में प्रथम भाष्यकार कौन था? तो स्कंद स्वामी इसका प्रथम भाष्यकार है। ऋक् संहिताया का प्रथम भाष्यकार स्कंद स्वामी है। ऋक् प्रातिशाख्य से पटल संख्या कियति। ऋक् प्रातिशाख्य की पटल संख्या कितनी है? तो ऋक् प्रातिशाख्य की पटल संख्या 18 है, अष्टादश। ऋक् प्रातिशाख्य से पटल संख्या कियति अष्टादश। अर्थवेदेन संबंधा शिक्षा का वर्तते। अर्थवेद से संबंधित शिक्षा किसकी है? तो 21वें में सही उत्तर है मांडू की शिक्षा। अथर्ववेद से संबंधित शिक्षा मांडू की शिक्षा है। अथर्ववेद की शिक्षा को मांडू की शिक्षा बताया गया है। तो अथर्ववेद जो हमारा अंतिम वेद है और उसकी शिक्षा मांडू की शिक्षा कहलाती है। शिव संकल्पम सूक्तम मादेन्दी संहिताया कस्मिन् अध्याये समुपलब्धे। यानी शिव संकल्प सूक्तम, शिव संकल्प सूक्त के मानंदी संहिता का किस अध्याय में उपलब्ध होती है? शिव संकल्पमस्तु। ये जो है इसका 22वें का सही उत्तर है चतुस्त्रिंशे, यानी चतुस्त्रिंशे में शिव संकल्प सूक्तम अध्याय का वर्णन किया गया है। व्रत हरि दिशा को ब्रह्म अमृत अनुस्नुते। वृत हरि दिशा को ब्रह्म अमृत असुनीते। तो शब्द प्रवृत्ति तत्व है। व्रत हरि में शब्द प्रवृत्ति तत्व की। परिसाम समाख्यम मणि रूपादि विज्ञानम व्रत हरि दिशा कस्मिन् जायते। तो इसमें इसका सही उत्तर है उपमानात् जायते। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ए धातो लुंग लकारे प्रथम पुरुषस्य वचने कै प्रयोग है? ए धातो लुंग लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन का कै प्रयोग, क्या प्रयोग? यानी ए धातो लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का क्या प्रयोग होगा, यानी क्या बनेगा? ए धातो लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? तो एधिसत बनेगा। लोटो लंघवत इति सूत्र प्रवृत्ति कस्मिन् प्रयोगे जाता। लोटो लंघवत इति सूत्र प्रवृत्ति कस्मिन् प्रयोगे जाता। तो इसका उत्तर है भवाम। लोटो लंघवत इति सूत्र कस्मिन् प्रयोगे जाता, भवाम इसका बनेगा। महद यशो यस्य स इति विग्रह बहुवचन राशि क्या प्रयोग है? महद यशो यस्य स, इसका बहुरी समास क्या बनेगा? तो इसका महायशा बनेगा। महद यशो यस्य स, महायशा। नए महायश बनेगा, नए महायश बनेगा, नए महायश का बनेगा, यानी महद यशो यस्य स महायशा। कुगति प्रादे इति समास विधायक सूत्रकम किम उदाहरणम नास्ति। कुगति प्रादे इस सूत्र से समास विधायक सूत्र कौन सा उदाहरण नहीं है? कुंभकार हस्तकृते सुपुरुष है
कौन सा उदाहरण नहीं है? तो कुंभकार इसका उदाहरण नहीं है, बाकी इसके उदाहरण है। कुंभकार इसका उदाहरण नहीं है। प्रग्रेम इत्यत्र क कृत्य प्रति, प्रिग्रेम इत्यत्र क कृत्य प्रति, तो इसका सही उत्तर है केप। प्रिग्रेम इत्यत्र क कृत्य प्रति, इसका सही उत्तर है केप। इसमें प्रिग्रेम में केप प्रत्यय लगा है। विद्वांस सन्नि संति अस्मिन् इति विग्रह को मतवर्थी ये प्रयोग है। विद्वांस संति अस्मिन् इति विग्रह को मतवर्थी प्रयोग है, तो इसका सही उत्तर है विदुषमान, इसका सही उत्तर है। आगे नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन, या स्वयमेव अध्यापिका सा किमुच्यते, या स्वयमेवाध्यापिका सा किमुच्यते, इसका सही उत्तर है उपाध्याया, इसका सही उत्तर है उपाध्याया। वृत्ति सर्गायतनेषु क्रम इति आत्मने पद विधायक सूत्र से सर्गार्थक क्रम धारोरुदाहरणं चिनुत। अध्ययनात् क्रमते वृत्ति सर्गायतनेषु क्रम, इसमें अध्ययनात् क्रमते। बोध्यति पदम इत्यत्र परस्मै विधायक सूत्रम किम पाणिनि सूत्रम। बोध्यति पदम, इसमें परस्पर विधायक सूत्र कौन से काम में लिया गया, तो इसका सही उत्तर है बुद्ध युद्ध नस जनेड द्रुव्यो ने, ये इसमें लिया गया है। अधो लिखितानाम केन सह कस्य संबंध इति समीचना तालिका चिनुत, इसमें तालिका को चुनना है। 34वां क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा ए, यानी 3 1 4 2। सी के अंदर 4 नंबर क्रम होगा, सी में 4 नंबर ऑप्शन, ये जो सी है इसमें 4 होगा, यानी धारितु उत्तम भक्ताय धारिति मोक्षरी, इसमें धारण करता है, तो धारितु उत्तम यानी भगत के लिए धारण मोक्षरी, यानी भगत के लिए मोक्ष हरि मोक्ष को धारण करता है। और डी में 2, और इसमें हो गएगा 2। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् प्रद्युमन कृष्णात् प्रति, तो ये आपस में मेल कर दिए गए हैं। उसके बाद 35वां क्वेश्चन, पराजेर षोडय इतेन सूत्रेण कथम कारकम भवति। पराजेर षोडय, इस सूत्र में कौन सा कारक है, तो इसके अंदर अपादान कारक है। ये अपादान का सूत्र है पराजेर षोडय। अपादान से अलग होने के योग में इस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पराजेर षोडय अपादान विभक्ति का उदाहरण है। प्रातिपदिका मिति संज्ञा केन सूत्रेण विद्यते। प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से विद्यमान है, तो 36वें का सही उत्तर है अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। प्रातिपदिक इति संज्ञा किस सूत्र की बताई गई है, तो अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये जो है ये प्रातिपदिक की संज्ञा बताई गई है। निम्नांकितेषु प्रग्रेम इति संज्ञा विधायकम सूत्रम किमस्ति। निम्नांकित में से प्रग्रे इति संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, यानी प्रग्रे इति संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो 37 के अंदर ए ओत, ओत प्रग्रे संज्ञा विधायक सूत्र है। ब्रह्माण्येव अस्यं शब्दाज्ञया कथम इदं पतंजलि कस्य व्याकरण प्रयोजनम विषय कृतम। 38 से उत्तर है लघु विषय कृतम। ब्राह्मणेव अस्यं शब्दज्ञया इति लघु विषय। पतंजलि अनुसारम शब्द क्या है, पतंजलि के अनुसार शब्द क्या है, यानी पतंजलि के अनुसार शब्द का अर्थ क्या है, तो पतंजलि के अनुसार प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि। पतंजलि के अनुसार प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि ही शब्द का
अर्थ है। पाणिनि शिक्षा अनुसार स्वराणाम संख्या का, पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 21। पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 21 बताई गई है। समीकरणम कस्य दिशा वर्तते, समीकरण कस्य दिशा वर्तते, ध्वनि परिवर्तन से, यानी समीकरण ध्वनि परिवर्तन से दिशा वर्तते। हिब्रू भाषा कस्य भाषा परिवार से भाषा अस्ति, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिब्रू भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये सामी हामी परिवार से भाषा अस्ति। हिब्रू भाषा सामी हामी परिवार से भाषा अस्ति। इससे संबंधित एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि इस भाषा का वर्ग किस भाषा से संबंधित है। तो हिब्रू भाषा सामी हामी परिवार से भाषा अस्ति। संस्कृत यूरोपीय भाषा भी संबंध सर्वप्रथम केन उद्घाटित है? तो 43 सी सर विलियम जोन्स महोदय, सर विलियम जोन्स महोदय के द्वारा संस्कृत भाषा यूरोपीय भाषा भी संबंध सर्वप्रथम उद्घाटितों। तो इसके संस्कृत भाषा का यूरोपीय भाषा में उद्घाटन सर विलियम जोन्स महोदय के द्वारा सर्वप्रथम किया गया है। नेक्स्ट, बंतु परिवार से कस्य खंडस्य भाषा परिवारो अस्ति, यानी बंतु परिवार की कौन से खंड की भाषा है, बंतु परिवार में कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? तो इसमें से उत्तर अफ्रीका खंड से, बंतु परिवार अफ्रीका खंड की भाषा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 45 नंबर, अर्थ संग्रह प्रत्यय लिंग सेन कीदृशी भावना प्रोक्ता, अर्थ संग्रह कीदृश से कौन सा शब्द है? तो इसमें होगा शाब्दी। उसके बाद अर्थ संग्रह अनुसार शब्द सामर्थ्य नित्यन कथम प्रमाणम लक्षितम, अर्थ संग्रह के अनुसार शब्द सामर्थ्य में कथम प्रमाणम लक्षितम, तो इसमें होगा लिंगम। अर्थ संग्रह के अनुसार शब्द सामर्थ्यम किसका के प्रमाण को लक्षित करता है? तो लिंगम को लक्षित करता है। तर्क संग्रह दीपिका अनुसार स्पर्श अनुमेय कै पदार्थ है? तर्क संग्रह दीपिका के अनुसार स्पर्श अनुसार कै पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा वायु। तर्क संग्रह दीपिका के अनुसार स्पर्श अनुमेय वायु बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, तर्क संग्रह अनुसारम आत्मनो विशेषण गुण कै, तर्क संग्रह अनुसार आत्मा का विशेष गुण क्या है? तो बुद्धि छाया प्रेतना, बुद्धि छाया प्रेतना, बुद्धि छाया प्रेतना तर्क संग्रह के अनुसार आत्मा का विशेषण गुण है। नेक्स्ट, तर्क भाषा अनुसारम आत्मा कीदृश है? तर्क भाषा के अनुसार आत्मा कैसी है? तो इसका सही उत्तर है प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नितेश, प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नितेश, साध्य शून्योपत्र पक्ष स कीदृशो हेत्वाभ्यास है, साध्य शून्योपत्र पक्ष स कीदृशो हेत्वाभ्यास है। तो इसका सही उत्तर है 50 नंबर क्वेश्चन बाद है। तर्क भाषा रीता समवाय प्रत्यक्ष ग्रहत्वे इंद्रिय से सन्निकर्ष कै, तो इसका सही उत्तर है समवाय, समवाय इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, वेदांत अनुसारम सगुण ब्रह्म विषय मांस व्यापार रूपाणी कर्माणि निम्नलिखितेषु कानि भवन्ति, तो इसका सही उत्तर है उपासना कर्माणि। जीव ब्रह्मेक शुद्ध चैत्यम प्रेम्यम इत्यस्य अनुबंधम कथम, तो इसका सही उत्तर है विषय। समस्त ज्ञानोपहितम चैतन्यम किम भवति, तो इसका सही उत्तर है ईश्वर है। उसके बाद नेक्स्ट, अतत्वतो अन्यथा पृथा किम उच्यते, तो इसका सही उत्तर है विवर्त। नेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसमें हम थोड़ा टाइम देते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उसमें थोड़ा सा हम तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि ये भी 100 क्वेश्चन हमें पूरे करने हैं। ब्रह्मसूत्रम इत्यस्य ग्रंथ से रचिता को अस्ति, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो बादरायण है ब्रह्मसूत्र ग्रंथ के रचयिता, तो बादरायण द्वारा ब्रह्मसूत्र ग्रंथ लिखा गया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में सारिकम, सारिकम इति नामना किम भाष्यम प्रसिद्धम, सारिक नाम से कौन से भाष्य को प्रसिद्ध किया गया है? तो इसमें होगा ब्रह्मसूत्र भाष्यम, सारिकम भाष्य को
ब्रह्मसूत्र भाष्यम कहा गया है। दृष्टि अवदानुसर्विक इतस्मिन् सांख्यकारिक प्रयोगे अनुसर्विक इतस्य पदस्य को अर्थ है। तो अनुसर्विक इतस्य पदस्य का क्या अर्थ है? तो इसका इस पद का अर्थ है श्रुति। श्रुति इसका सही उत्तर है। अव्यक्तम कीदृशम भवति, अव्यक्त कैसा होता है? 59 नंबर का सही उत्तर है निष्क्रियम। अव्यक्तम कीदृशम भवति, अव्यक्तम निष्क्रियम भवति, अव्यक्त निष्क्रिय होता है। उसके बाद में 60 नंबर की व्यक्तस्य च प्रधानस्य च सनातन धर्म है। तो इसका सही उत्तर है त्रिगुणत्वम। सांख्य दर्शन के अनुसार त्रिगुणी विपर्याम क्यों सिद्धेति, सांख्य दर्शन के अनुसार त्रिगुणी विपर्य किस सिद्ध होता? तो 61 में भी पुरुष बहुत्वम, पुरुष बहुत्व से सांख्य दर्शन त्रिगुणी विपर्य सिद्ध होता है। अदेशतानाम केन से कस्य संबंध, अदेशतानाम किससे किसका संबंध है? तो इसका आधा क्वेश्चन इसको मिलाना है। 62 नंबर में इसका सही ए उत्तर है। तो मिथ्ये ज्ञात तत्तद्रूपरिष्ठम, इसमें 3 होगा विपर्य। इष्ट देवता संप्रयोग है स्वाध्यायात अनुभूत विषय संप्रम में से, इसमें होगा यमा और सार्वभौमा महावृतम, इसका होगा देखो पहले में विपर्य, उसके बाद में स्वाध्यायात, सी में समृति, अनुभूत विषय संप्रेषण समृति, और डी के अंदर यामा, ये इसका सही है। यानी पहले को 3 से मिलाना है, फिर उसको 1 से, और फिर अनुभूत को स्मृति से और सार्वभौम महावृत से। उसके बाद में यथा मधुक राजम मक्षिका उत्पन्न होती निविशो अनुमति निविशन्ते तदेन इंद्रियाणि चित्त निरोधे निरुद्धानि तिसेव। ऐसा वाक्य कस्य योगांशे व्यास अनुभाष्ये, किसका अनुभाष्य है? तो ये इसका सही उत्तर होगा प्रतिहारस्य। योग दर्शन ने व्यास अनुभाषण चित्त भूमिताम समुचितम, बढ़िया प्रश्न है। योग दर्शन के अनुसार व्यास के अनुसार चित्त भूमि का समुचित क्रम क्या होगा? चित्त भूमि का समुचित क्रम क्या होगा? चित्त भूमि का समुचित क्रम ये होगा क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम, यानी क्षितम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम। इसको याद रखने के लिए छोटा बना लेते हैं, क्षिमु ए क्षिमु एक सी नी, तो ये आगे वाले अक्षर याद आ जाएंगे। क्षिमु एक सीनी, क्षिमु एक सीनी, तो ये 5वां हो जाए क्षितम मूढ़म विक्षितम क्षितम मूढ़म विक्षितम एकाग्रम निरुद्धम। इसका हो गया क्षिमु वियेनी, क्षिमु वियेनी, क्षितम मूढ़म विक्षितम एकाग्रम और निरुद्धम, क्षिमु वियेनी, ये इसका सही उत्तर है, क्षिमु वियेनी। और आगे है 65वां, जैन दर्शन के अनुसार निम्नांकित शब्द भंगी न्यायास्य समुचित क्रम। जैन दर्शन के अनुसार निम्न में से शब्द भंगी न्याय का उचित क्रम क्या है? तो इसका जो क्रम है वो ये है शादति शादनति शादति शादनति शादति च नास्ति च शाद वक्तस्यैव शादति च वक्तस्य शानति च वक्तस्य अस्ति च नास्ति स्वकस्य। उसके बाद नेक्स्ट है अधोलिखित केन कस्य संबंध है, कि किसमें किसका संबंध है? माध्यमिका का, योगचारा का, श्रौंतति का, विभीषिका का संबंध किससे है? तो इसमें श्रौंतति का ये जो सी है ऑप्शन सही है। माध्यमिका का बाह्य प्रत्यक्षम सूत्र है। उसके बाद में योगचारा का बाह्य शून्यत्व में है। सॉरी 1 मिनट, यानी ए में 2, माध्यमिका का सर्व शून्यत्व, उसके बाद में योगचारा का बाह्य शून्यत्व,
उसके बाद में श्रोत्रांतिका ब्राह्य अनुत्वेयम और विवेशिका का बाह्य प्रत्यक्षत्वम। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे चलते हैं। हृदय नियुक्ताम संहिताम तालिकाम सुक्तम, ये भी इम्पोर्टेंट है कि तालिका को सुनना है आपको। तो इसमें देखो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षचरित आपको पता ही है, इसमें होगा हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, बाणभट्ट का हर्षचरित। उसके बाद में मुद्रा राक्षम, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षम, और उसके बाद में दंडी का दश कुमार चरितम और शूद्रक का मृत्कटिकम, ये नाटक लिखे गए हैं। ये तो लगभग आपको कन्फर्म ही है। नेक्स्ट, अभिज्ञान शकुंतले शकुंतले अप्रतिकूल देवम नार्थे कण्व कुत्र गतय। अभिज्ञान शकुंतले शकुंतला प्रतिकूल देव समनार्थम, इसमें होगा सोमतीर्थम, यानी शकुंतला के प्रतिकूल देव समनार्थम कर्ण पुत्र कुत्र गता है, सोमतीर्थ में गया। उपना ही दारेशु प्रभतु सरतम की अभिज्ञान संकेतलियम उक्ति किसके द्वारा कही गई है कि उपना ही दारेशु प्रभुतु सरतम मुखी। तो ये उक्ति शारद्वत के द्वारा कही गई है। मेघदूत से नद्या उल्लेख है, मेघदूत में किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो मेघदूत में तुंगभद्रा नदी का उल्लेख किया गया है। याद रखना, मेघदूत कस्य नद्या उल्लेख है, मेघदूत में किस नदी का उल्लेख है? तो मेघदूत में तुंगभद्रा नदी का उल्लेख किया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सुलभेशु अर्थ वलेशु प्रश्नवदने जन क इदम भूस्करम कुरादिनानि स्विना विना ऐसा उक्तिम क लक्ष्यति, किसके द्वारा युक्ति लक्षित की गई है? तो ये चंदन दास के द्वारा उक्ति लक्षित की गई है। मृत्कटि के विदूषक से नाम क्या है? मृत्कटि के विदूषक का नाम क्या है? मैत्रेय नाम है मृत्कटि के विदूषक का नाम, ये इंपॉर्टेंट है। मृत्कटु में विदूषक का नाम क्या है? तो मृच विदूषक, मृत्कटम में मैं से मैं मिला लो, मृत्कटिकम के साथ मैत्रेय का संबंध हो गया, मैं से मैं, मृत्कटम मैत्रेय, याद रख लेना। नीपी ये क्षिति रक्षण कथा तदितंति न बुधा सुदाम अपी से किस कला कथा का उल्लेख किया गया है? तो त्रिष्टमी के अंदर आपको मैं बताता हूँ, नल से, नल का उल्लेख किया गया है। कीर्तार्जुन से प्रधान रस क्या अस्ति, कीर्तार्जुनियम का प्रधान रस क्या है? तो कीर्तार्जुनियम 12वीं के द्वारा लिखा गया है, 12वीं का कीर्तारा जूनियम, तो 12वीं कवि के द्वारा लिखा गया और इसमें वीर रस प्रधान रस है। तो याद रखना, वेणी सारे दुर्योधन से कंचुकी होती, वेणुसार में दुर्योधन से का कंचुकी होता है। वेणुसार नाटक में दुर्योधन का कंचुकी कौन होता है? तो इसमें अंदर विनेंद्र जो है वो कंचुकी होता है। अर्पण स्वस्य व्याख्यार्थे प्रश्न सीधे उपलक्षण हेतुत्वादेश शिशु, साहित्य दर्पण अनुसार युक्ति स्थान को आपको पूर्ति करनी है। लक्षणा होगा इस खाली स्थान के अंदर। अदस्त समचम तालुकम सुनत, इस तालुका को आपको सुनित करना है कि किसके द्वारा कौन सी युक्ति किस में से ली गई है। तो शितंतर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही उत्तर है वो होगा बी, और बी के अंदर ए के अंदर 3 होगा, ए है जो एक के अंदर 3, यह विज्ञान शाकुंतल के द्वारा आशंक्य एक दिनी तदंती स्वयं रत्नम। और उसके बाद में बी अल्पकेल क्लेशम, इसके अंदर 4 होगा, मृत्कटम अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम मनंतम दुखम मृछ कटिगम। उसके बाद में सी के अंदर 1 होगा, रत्नावली, और उसके बाद में बचा हुआ डी के अंदर अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया है। लोके ही लोहे भे कठिन त्रां खलु सनिहाम्य बंधन पासा इति अर्थ कस्य मनसी समा जायते। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया हर्षवर्धन से। लोके ही लोहे बे कठिन त्रा खलु सनिह मया बंधन पासा इति अर्थ कस्य मनसी समाजित हर्षवर्धन से। श्री हीर सुस्वे जितेन्द्रियम चम मामल देवी च यम इति वाता केन संबंधा। श्री हर्षेन के द्वारा ये कहा गया है, स बालासिद वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दु निम्न स्त्री लोचना इति शिशुपालवत से पद्यांश से केन संबंधे। इस के अंदर शिशुपालवत के पद्यांश से संबंध किसका है?
तो इसमें शिशुपाल का ही संबंध है। शिशुपाल वध से पदांश से केन संबंध, शिशुपाल का ही संबंध है। वेदेही बंध्यो अर्ध्यम विद्रुम रघुवंशी अस्मिन् पदादे वेदेही बंधु भवति। तो इसका सही उत्तर है रामे। कवि मीमांसा कथा के अनुसार पुरा पूर्यंती श्रुति कुत्र तपस्या मासे। तो इसमें होगा तुषार गिरो। जगन्नाथ मते काव्यम कतिविधम भवति। जगन्नाथ मत के अनुसार काव्य कतिविध कितने प्रकार का होता है। जगन्नाथ के अनुसार चतुर्विधम काव्य 4 प्रकार का होता है। त्रय समुदिता नैतु वेस्ता इति काव्य प्रकाशे प्रथम उल्लासे किम अधिकृत्य उल्लेखितम। तो इसका सही उत्तर है काव्य हेतुम। काव्य प्रकाशे उपमानोपमेयो वेदे में अलंकार होती। काव्य प्रकाशे उपमानोपमेयो में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमानोपमेय रूपकम अलंकार का प्रयोग किया गया है। आंसू का नाट्यवर्तिने भवति। आंसू का नाट्यवर्तिने भवति। आंसू का नाट्यवर्तिने होती है किसकी, किस में होती है। तो इसका सही उत्तर है अभिधा। आंसू का नाट्यवर्ती अभिधा। आंसू अभिधा नाट्यवर्तिने भवति। भम धमी है इत्यादि श्लोक ध्वनिलों के प्रथम उद्योते कस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसमें वाच्य विधि रूपे प्रतिषेधस्य रूपस्य उदाहरणम अस्ति। उसके बाद में 10 रूपकत रिक्स्थान पूरे। इस 10 रूपक का रिक्स्थान आपको पूत करना है। आनंद से सुरूप सुव्युत्पत्ति मात्रम फलम बुद्धिदम यो प्रीति हार्षादित साधु तन्मे नमे। तो इसका स्वाद उपरामुखाय कटुकोश द्वच्छास्त्रम विधाव्याधीनासनम इत्युक्तेषु कस्मिन् अलंकारे ग्रंथे अस्ति। तो इसमें वक्रोक्ति जीवित अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऐसु किम कांडम रामायणे नास्ति। इनमें से कौन सा कांड, किष्किंधा कांड, सीता कांड, युद्ध कांड, बाल कांड। तो इसमें सीता कांड कोई कांड नहीं है। किष्किंधा कांड, बाल कांड, युद्ध कांड, उसके अलावा रामायण के अंदर 7 कांड है। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड। तो इसमें सीता कांड किसी भी प्रकार का कोई कांड नहीं है। अच्छा महापुराणेषु गणनम नास्ति कि महापुराणों में गणना किसकी नहीं होती है। तो आदि पुराण की गणना महापुराण में नहीं होती है। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण ये सब पुराणों के प्रकार है। आदित्य पुराण किसी भी प्रकार का कोई पुराण नहीं है। ऐसु किम पुराणम नयति। इनमें से कौन सा उप पुराण की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसमें से आपको पता ही है कुम्र पुराण, शाम्ब पुराण, नरसिंह पुराण, कालिका पुराण। इसमें कुम्र पुराण ये शामिल नहीं होता है। बाकी शाम्ब पुराणम, कालिका पुराणम, नरसिंह पुराणम शामिल होते। ऐसु किम पर्व महाभारत नास्ति कि महाभारत में कौन सा पर्व नहीं है। तो मौसल पर्व है, शांति पर्व है, उद्योग पर्व है, कुंती पर्व है महाभारत के अंदर नहीं है। तो कुंती पर्व महाभारत के अंदर पर्व नहीं है, ये ध्यान रखना। इसका नहीं है स्थिति यानी नहीं है, कुंती पर्व नहीं है, बाकी सब पर्व है। कौटिल्य अर्थशास्त्रीय सर्व विधानाम प्रदीप सर्व कर्मणाम उपाय सर्व धर्माणाम अर्षण्यम भवति। तो इसमें आनुविषय की ये जो है ये कौटिल्य विद्या का है। मनु संहिता अनुसारम राज्य सचिवानाम संख्या भवति। मनुस्मृति के अनुसार राज्य में सचिवों की संख्या क्या है। तो इसमें 7 से 8 के बीच में संख्या है। मनुष्य स्मृति के अनुसार राज्य में सचिवों की संख्या 7 से 8 है। तमसा बहुरूपेण वेष्टिता क्रम हेतुना अंत संज्ञा भवत्येति सुख दुखी समतिना इति मनुवचनम केन संबंधम। इसमें मनोवचन का किससे संबंध है। तो उद्धि भदेन से संबंधित मनुसंबंध है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म योग का कौन से अध्याय में वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता जिसमें 18 अध्याय है और 18 अध्याय में से कर्म योग का वर्णन किस अध्याय में किया गया है। तो इसमें 3य अध्याय के अंदर कर्म योग का वर्णन किया है। श्रीमद् भगवद गीता में जो 18 अध्याय है उसमें से जो 3य अध्याय है उसमें कर्म योग का वर्णन किया गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एपिग्रेफिका इंडिका इति पत्रिका प्रकाशनम केन प्रारब्धम। एपिग्रेफिका इंडिका ये पत्रिका प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये जे ब्रजेश महोदय के द्वारा ये प्रकाशन किया गया। धम लिपि नाम कस्य लेखेषु प्राप्यते। धम लिपि का नाम किस लेख के अंदर प्राप्त होता है। तो ये अशोक से धम लिपि का नाम किस लेख के अंदर प्राप्त होता है। तो अशोक के अंदर धम लिपि का उपयोग, अशोक का जो धम था यानी धम यानी धर्म, जो अशोक का धर्म था तो उसमें से उसने धर्म को धम नाम से पुकारा है। तो धम लिपि अशोक के लेखों में प्राप्त
होती है। और अंतिम प्रश्न है हमारा, भारतवर्षे दान लेखानाम उत्कीर्णाम बाहुल्यकेन कस्मिन् धातो कृतम, यानी भारतवर्ष में दान लेखा का उत्कीर्ण किस्मिन धातु में किया गया है। तो इसमें ताम्र धातु, यानी जो दान लेखों, दान से संबंधित जो लिखे जाते थे, जो दान देने वाले थे उनको जो दीवारों पर उत्कीर्ण किया जाता था, उन्हें लिखा जाता था, तो किस धातु के अंदर लिखा जाता था? ताम्र धातु के अंदर लिखा जाता था। ताम्र धातु के द्वारा दान देने वालों के नाम लिखे जाते थे, उत्कीर्ण किए जाते थे। तो ये हमारा यूजीसी नेट का 2018 का पेपर है। और वर्तमान में जो ऑनलाइन पेपर आ रहे हैं वो भी इसी तरह के पेपर आ रहे हैं, जिनमें भी 100 क्वेश्चन द्वितीय पेपर संस्कृत के पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यूजीसी नेट के लिए संस्कृत पार्ट की तैयारी करवाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो वीडियो के द्वारा अपलोड कर दिए जाएंगे। आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सार संग्रह के द्वारा बताया गया। मैं हेमल भांबू, लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोखा बीकानेर, जो संस्कृत डिपार्टमेंट से लगा हुआ हूँ। और यूजीसी नेट जो पीछे भी मैंने एग्ज़ाम दिए थे, दोनों में यूजीसी नेट मेरे द्वारा क्लियर की गई है। तो आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम अधिक समय देंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और पढ़ें। यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संग्रह किए गए हैं। इस पेपर के बाद में हम प्रत्येक बिंदु पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।